वेलकम और यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी के 2.1 को किया था, आज हम लोग एनसीईआरटी के 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है उसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। पहले एक्सरसाइज में आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें दे रखा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज हम आपको बता दें कि जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, 11th में एक चीज हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? सब जानते हैं कि साइन 3a जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन 3a। साइन 3a जो होता है वो होता है आपका 3 sin a माइनस 4 sin QA। ठीक है, इसका इसमें बेसिक यूज होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर। उसे वैसे दिख भी रहा है आपको कि साइन 3 थीटा का अंदर कहीं ना कहीं फॉर्मूला हमारा बनेगा, लेकिन किस तरह से बनेगा, क्यों बनेगा, वो सोल्व करने के लिए हम लोग इसमें लिखेंगे। सबसे पहली बात कि लेट, हमने लेट लिया, किसको लिया? जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी जगह हमने पुट किया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने थीटा पुट किया। यदि हम थीटा पुट करेंगे तो इनवर्स फॉर्म प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चीज आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं। कौन सी बात जानते हैं हम लोग? कि साइन 3 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब इसका यदि हम यहां पर यूज करें तो हम देखते हैं जहां थीटा है, साइन थीटा है, उसकी प्लेस पर क्या हो जाएगा? आपका एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज होगी, देखो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू ये 3, ये साइन थीटा रिप्लेस हो जाएगा आपका एक्स से, और ये साइन थीटा रिप्लेस हो जाएगा अगेन एक्स से। तो ये हो गया एक्स और ये हो जाएगा आपका x की पावर 3। अब यहाँ जो साइन है ये इधर साइड जाएगा तो आपका इनवर्स फॉर्म में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो साइन 3 थीटा है वो बैक साइड जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? ओनली बचेगा आपके पास इनवर्स 3 थीटा बचेगा। क्या बचेगा? 3 थीटा इज इक्वल टू ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर चला गया आपका 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, तो देखो ये पोर्शन तो आ गया हमारा, लेकिन हमारे पास इधर वाला पोर्शन भी आना चाहिए। तो ये सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं थीटा वापस रिप्लेस हो जाएगा किससे? साइन इनवर्स से। तो हमने लिखा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस तरह से हमने प्रूव करके दिया कि साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, इसी तरह से हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो खासियत है वो आपके पास अवेलेबल है, सेम ऐसे वहां पर हम लोगों ने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ हम लोगों को जो है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग। तो इसको सोल्व करने से पहले एक मिनट जस्ट है ना, इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो पहले हमको साइन के अंदर कॉस के अंदर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब कॉस के अंदर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। अपन ने कहाँ पढ़ा था? हमने 12th में पढ़ने से पहले 11th में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी वहां क्या था आपके पास? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने cos 3 थीटा का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन करके देखा था। तो जो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो sin 3 थीटा का खाली अपोजिट होता है। जैसे उसमें पहले जो है 3 sin थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा होता था, यहाँ पर 4 cos पहला आएगा, 4 क्यूब वाली चीज पहले आएगी और विदाउट क्यू वाली चीज बाद में आएगी। मतलब कहने का मतलब देखो दोनों फॉर्मूले में लिख के आपको समझाऊंगा कि क्या था। वहां हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, अभी जस्ट वाले पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा।
ओके। और यहाँ पर जो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है उसमें अंतर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और साइन तो चेंज हो ही जाएगा, इस साइन की जगह cos हो जाएगा और cos की जगह पर साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आप में परिवर्तन जो है चेंज आता है cos 3 थीटा के फॉर्मूले में और sin 3 थीटा के। तो अब आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर। देखिए सॉल्यूशन के अंदर वही चीज हम लेंगे, इसमें लेट हमने क्या लिया कि जो cos इनवर्स x है उसकी जगह हमने थीटा पुट किया, तो देखिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका cos x की जगह पर क्या हो गया थीटा हो जाएगा जब इनवर्स फॉर्म में जाएगा। तो अब हम देखते हैं वी नो दैट, जो चीज हमने अभी ऊपर बताई आपको, क्या जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं क्या कि cos 3x या 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, जैसा हमने अभी लिखा है। ओके, अब जब ये चीज हम लिख चुके हैं तो देखिए जहां पर थीटा है उसकी जगह पर cos थीटा की जगह रिप्लेस हो जाएगा x, जैसे ही हमने यहाँ पर रिप्लेस किया इसको x में कन्वर्ट किया, देखिए ये हमने इसको x में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 4 cos q माइनस 3x। ओके, अब जो चीज इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये cos यहाँ से इधर आ जाएगा आपका, जब इधर आएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, लेकिन देखिए हमारा RHS पोर्शन तो आ गया, LHS में क्या ये चीज है, यहाँ पर ये थीटा रिप्लेस हो जाएगा cos इनवर्स से, तो हो जाएगा आपका 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन अंदर हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होना जरूरी है, आप लोगों ने याद किया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं इसके अंदर कि एक फॉर्मूला है जो आप जानते होंगे, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y होता है। अब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ही क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की जगह पर x की प्लेस पर 2/11 और y की जगह पर 7/24 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमने पुट कर सकते हैं, हम लोग ये लेट सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू, यदि हम लोग 2/11 ले लें और y की जगह पर 7/24 ले हम, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इस x की प्लेस पर हो जाएगा आपका 2/11 और y की प्लेस पर हो जाएगा आपका 7/24। ठीक है, नीचे हो गया 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इतना होने के बाद हमको एलसीएम लेना है 11 इंटू 24 का। यदि 11 इंटू 24 हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 24 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 7 इंटू 11 का मल्टीप्लीकेशन, और 11 इंटू 24 करते हैं तो 264 आपका आता है। रिमेनिंग यहाँ पर देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 264 और 7 2 से कितने होते हैं 14 हो जाते हैं, और नीचे बचा आपका 264। इसके अंदर देखें हम तो देखिएगा 264 में से 264 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास बच जाता है tan इनवर्स 24 2 48 और 11 इंटू 7 77, नीचे बचेगा
24 में से यदि हम इसको माइनस कर देते हैं 14 को, तो हमारे पास 250 बच जाता है। कितना बचेगा? 250। लेकिन ऊपर कितना हो गया? ऊपर tan इनवर्स 125 और नीचे हो गया आपका 250। 125 का यदि डबल कर देते हैं तो क्या हो जाता है? आपका 2 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1/2। ओके, तो हमने क्या बता दिया? tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम ऐसे, कुछ भी दोनों में अंतर नहीं है। आपको यहां पर दे रखा है 4th क्वेश्चन में एक चीज देखिएगा, यहां पर के 2 जरूर दे रखा है साथ में। कितना दे रखा है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 11/31/17 आपको लाना है। ठीक है, अब ये चीज यदि हम लाना चाहें तो सबसे पहले यहां प्रॉब्लम आएगी आपको 2 tan इनवर्स x का क्या करेंगे? तो बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, 2 tan इनवर्स को 2 बार लिख लेते हैं, जो गलत है, क्योंकि उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि अपन चाहें कि 2 tan इनवर्स 1/2 को हम लोग tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस करके लिख लें और सोल्व कर लें, तो नहीं। उसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर 2 tan इनवर्स 1/2 वाली चीज को सोल्व करें, तो देखिए हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 और नीचे हो गया आपके पास 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका tan इनवर्स। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ऊपर बचा आपके पास ओनली 1, नीचे बच गया आपके पास 1 माइनस 1/4। यदि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/4 माइनस 1/4। ये हो जाएगा रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया 4/3। कितना हो गया? 4/3। अब जो 4/3 है, यहां देखिए इस 2 tan इनवर्स x की जगह पर हम लोग ये 4/3 को लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा? देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये तो रिप्लेस हो गया आपका tan इनवर्स 4/3 से, तो हमने लिखा इसको 2 की जगह पर हमारे पास आ गया यहाँ पर tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई होता है। उसी चीज में हमारे पास यहाँ x की जगह 4/3 है, y की जगह पर 1/7 है। तो यदि हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो देखिए tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो x की प्लेस पर हम लिखेंगे 4/3 और y की प्लेस पर लिखेंगे 1/7। सेम नीचे हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ओके, जब ये चीज हमने लिख दिया तो हमारे पास एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 7 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन में आपके पास आ गया 7 3 21। सेम है, नीचे क्या बचा आपके पास? ये 21 यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और अपॉन में हो जाएगा 21। इस 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया वो देख लेते हैं हम लोग। 7 4 28 प्लस 3 और नीचे आपके पास हो जाएगा 21 में से यदि हम लोग 4 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 17 बचता है।
तो आपने क्या देखा कि 28 इंटू 3 हम करते हैं तो ये 31 हो जाएगा और नीचे हो गया आपके पास 17। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने देखा कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17 किस तरह से बनता है। तो इस तरह से हमने जब सोल्व किया तो ये चीज हमारी बनती है। नेक्स्ट यदि देखें तो हमको क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सोल्व करके आपको लिखना है। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि यहाँ दे रखा है कि tan इनवर्स 1/x² माइनस 1/x दे रखा है, किस तरह से सोल्व होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ 1 + x² हो वहां पर आपको tan थीटा पुट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, x की प्लेस पर tan थीटा पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें x की प्लेस पर हमारा हो जाएगा, x की प्लेस पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 थीटा tan थीटा लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने पुट किया x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो इससे हम देखते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो रखें हम लोग। तो हमने लिखा ये है tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आपके पास था 1 + tan स्क्वायर थीटा और -1 इसके अपॉन में हो गया tan थीटा। अब आप जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और अंडर रूट है तो वो चीज क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट से वो चीज कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स ये हो गया आपका sec थीटा -1 और अपॉन में क्या हो गया आपका tan थीटा। ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने 10th में पढ़े। अब सेक वाली चीज को हम लोगों को यदि tan में कन्वर्ट या साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है तो ये चीज क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं कि सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। तो इसको लिखते हैं 1/cos थीटा -1, सेम नीचे क्या बच जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग इसको अगली वाली स्टेप पर जाते हैं तो अगली वाली स्टेप में हो जाएगा 1 - का cos थीटा। और यहां देखिए ये वाली जो चीज है नीचे अपन आ गया कितना, cos थीटा आपका। यदि इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो cos तो ऊपर पहुंच जाएगा और साइन आपका नीचे आ जाएगा। इस cos से ये cos कैंसिल हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया, तो आपके पास रिमेनिंग बच जाता है, वो हम बता देते हैं आपको। वो बचता है tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप लोग एक बात और भी जानते हैं कि 1 - cos थीटा जो होता है वो डायरेक्टली 2 sin स्क्वायर x/2 होता है ये है। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, दोनों चीजें मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा 1 + cos थीटा क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और sin 2 थीटा जो होता है उसी तरह से sin थीटा हो जाता है 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन में अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगली स्टेप आपकी हो जाएगी, ये हो गया आपका tan इनवर्स, अंदर हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू दिस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और नीचे आपका आ जाएगा 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा साइन थीटा और नीचे बच गया आपके पास cos थीटा अपॉन 2। यहाँ भी थीटा अपॉन 2 है। अब आप लोग सब जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan थीटा अपॉन 2, tan से tan रिमेनिंग कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा tan थीटा अपॉन 2। और थीटा कैसे रिप्लेस हो जाएगा, tan इनवर्स x से। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा tan इनवर्स
x अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 1/2 tan इनवर्स x। ये क्या हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन, कि जब tan इनवर्स √1 + x² -1 x हो तो उसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं? तो उसको हम इस तरह से सोल्व किया जा सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 में आप लोग देखेंगे तो 6 में क्या कंडीशन है वो आपको दिख रही है। क्या? tan इनवर्स अंदर दे रखा है, उसके अंदर क्या दे रखा है? √x² -1। अभी x² -1 को कहीं ना कहीं tan में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो करने के लिए आपको उसमें पुट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में यदि मैं x की जगह पर sec थीटा पुट कर देता हूं तो देखिए कहीं ना कहीं ले देके हमारे पास चीज वही बनेगी। किस तरह से? जब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्या होगा वो चीज मैं आपको बता देता हूं। यदि आप 11th के प्रीवियस वीडियोस देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको वहां पर इसके पुटअप समझ में आ जाएंगे कि क्या चीज पुट करेंगे तो क्या चीज होगी। अब ये ऐसा करने से ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए हम देखें क्या दे रखा है। tan इनवर्स 1/√x² -1। अब एक से रिप्लेस हो जाएगा कैसे? आपसे sec से। तो देखिए जब हमने इसको sec से रिप्लेस किया तो ये हो गया 1/√, ये हो गया आपका sec² थीटा -1। सब जानते हैं sec² थीटा -1 क्या होता है? sec² थीटा -1 tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया 1/√tan थीटा। ओके, अब यहां देखिए क्यों हो गया, क्योंकि sec² थीटा -1 कितना होता है? tan² थीटा होता है। अब देखिए ये वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1/10। अब ये 1/10 क्या होता है? तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 1/tan थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? cot थीटा। तो देखिए ये हो गया tan इनवर्स और ये हो गया आपका cot थीटा। ठीक है, अभी cot थीटा हो जाता है तो डायरेक्टली cot को तो हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, लेकिन cot को हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कि cot थीटा जो होता है वो tan 90 - थीटा होता है, और रेडियन फॉर्म में 90 को हम लोग कैसे लिखते हैं? π/2 - थीटा रख देते हैं। तो इसमें भी यही चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स अंदर हो गया tan π/2 - थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा π/2 - थीटा। ठीक है, tan की प्रॉपर्टी क्या थी वो मैं बता देता हूं। tan इनवर्स इंटू tan थीटा होता है, तो वो चीज थीटा हो जाती है। ओके, तो अब यहां देखिए थीटा को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। थीटा रिप्लेस हो जाएगा कैसे? जो ऊपर दे रखा है कैसे? sec इनवर्स x से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि tan इनवर्स √x² -1 होगा, तो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 7 जो है वो है 1 - x 1 - cos और 1 + cos। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी तरीका वही है जो हमने इससे पहले वाले के पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें दे रखा था। यहां भी हम लोग वही चीज करेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा और 1 + cos थीटा 2 sin² थीटा अपॉन 2। ओके, ये चीज यदि आपको याद है, यदि 2 थीटा होता तो बाई 2 नहीं आता, और ये यदि है तो θ/2 आपका आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दो फॉर्मूले बहुत जगह पर यूज होते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर 1 - cos थीटा लिखा है, क्या लिखा है? 1 - cos x, और नीचे क्या आपके पास 1 + cos x। दोनों चीजों को हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे इन दो फॉर्मूलों से। तो पहला फॉर्मूले से अकॉर्डिंग हम यदि चेंज करें तो ये हो जाएगा, ऊपर कौन बन गया? 2 sin²
थीटा अपॉन 2, थीटा नहीं है यहाँ पर x से, तो x अपॉन 2 हो जाएगा। सेम नीचे भी क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर गलती हुई है क्या, यहाँ पर cos आएगा, cos का फॉर्मूला है। ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यदि ये दोनों कैंसिल होते हैं, ऊपर क्या लगा है इसके अंदर, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर ये वाली चीज अंडर रूट के अंदर थी, तो यदि हम यहाँ पर भी यदि इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं तो अंदर आपके पास क्या बचेगा वो हम देख लेते हैं। ये हो गया टेन इनवर्स, ये हो गया अंडर रूट साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ बच जाएगा ये साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बचेगा अब टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन 2 एज ए इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, टेन इनवर्स, अंदर यदि टेन थीटा होता है तो आंसर हो जाता है थीटा। तो यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी, क्या बच जाएगा आपके पास x अपॉन 2, तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो आ जाएगा आपका x अपॉन 2। ओके, इसी तरह से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास दे रखा है टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो याद हो आपने 10th में क्वेश्चन पढ़ा था, एग्जाम्पल में भी था, एक्सरसाइज में था, उसमें हम लोगों ने क्या या तो टेन बनाते थे या सेक बनाते थे, टेन बनाते हैं कॉट बनाते थे। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग यदि इसको टेन बनाए या कॉस बनाए, यदि इस पूरी क्वेश्चन को हमको टेन बनाना तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन ऊपर भी साइन एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे भी कॉस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि हम दोनों जगह पर कॉस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या चीज होगी वो हम बता देते हैं आपको। ये हो गया देखो टेन इनवर्स, ऊपर कौन है कॉस एक्स, इसको भी कॉस से डिवाइड करेंगे, साथ में कौन है साइन एक्स, इसको भी कॉस से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से नीचे देखिए क्या है कॉस एक्स, इसको भी कॉस से डिवाइड करेंगे, साथ में प्लस लगाएंगे, क्या है साइन एक्स, इसको भी कॉस से डिवाइड करेंगे हम लोग, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो ये हो गया आपके पास टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा, ये 10 एक्स हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x। ओके, अब 10 का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हो, याद है आपको 10 जो a प्लस बी होता था या a माइनस बी होता था, वो होता था आपका 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, ये a माइनस b का आपका फॉर्मूला होता था। ये तो प्लस का होगा, और यदि माइनस की हम बात करेंगे तो माइनस वाले फॉर्मूले में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब प्लस होता है वहां पर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था 10a माइनस बी, ऊपर माइनस रहता है इसमें 10a माइनस 10b। ओके, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 10a प्लस इंटू 10b। अब यहां देखिए, यहाँ ये फॉर्मूला ऊपर है नीचे है, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि एक यह फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, दोनों से कहीं ना कहीं ये चीज सिंप्लीफिकेशन होगी और चीज बन जाएगी। कैसे बनेगी वो हम देख लेते हैं। यदि हम देखें यहाँ पर इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं π/4 लिख देते हैं। यदि इस 10 को हमने क्या लिख दिया π/4, तो यदि 10 π/4 माइनस 10x, नीचे 1 का तो ऐसे ही रखा, प्लस यदि हमें 10 π/4 लिखूं साथ में 10x लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि चीजें वही होगी। तो इस तरह से ये हमारा 10 π/4 माइनस x का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यदि जब 1 माइनस 10x या 1 प्लस 10x होता है तो हम लोग 10 π/4 माइनस x या 10 π/4 प्लस x लिखे थे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 10 π/4 माइनस x, ये चीज आपकी बन जाएगी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चीज कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो आपका बच गया π/4 माइनस x।
ठीक है। तो इसी तरह से हमें एक और क्वेश्चन आता है 9th वाला, उसको देखें। 9th के अंदर क्या दे रखा है, टेन इनवर्स। अब देखो इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फंडा क्या, इसमें क्या करेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसी चीज आपको लेनी पड़ेगी कि ऊपर सब्स्टिट्यूट में अंडर रूट वाली चीज सिंप्लीफिकेशन पे हो जाती है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटी इनवर्स, अब जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पर भी आपको बताएंगे। इस तरह की चीजें यदि दे रखी हो तो उसमें हम लोगों को पुट करना पड़ता है x बराबर a साइन थीटा। क्या पुट करेंगे, x बराबर a साइन थीटा पुट करेंगे। तो देखिए यहां से हम देखें तो क्या हो सकता है, x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। ये चीज हम लोग पुट करते हैं इसमें, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब जब ये चीज हम पुट अप करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन में, तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x की जगह पर क्या रखा हमने, a साइन थीटा, नीचे क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, साथ में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अंदर देखो a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट में होने के कारण वो चीज खाली a फॉर्म में बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया a साइन थीटा, अंदर से बाहर आया a, अंदर बच गया आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सब जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपकी हो जाएगी टेन इनवर्स, ऊपर हो गया साइन थीटा और अंडर रूट से ये चीज बाहर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और सब जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो ये हो गया आपका टेन थीटा। अब टेन इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। थीटा और थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे कितना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, देखकर ही समझ में आना चाहिए कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है। कैसे बनता है, पहले वो फॉर्मूला में लिख दूंगा कि tan 3 थीटा का, क्योंकि देखो बेटा ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 11th में पढ़ा। यदि आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छे से पढ़ा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं आती है। तो आपको एक फॉर्मूला में बता देता हूं, tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूले की कंपेयर यदि इससे करें तो कहीं हो नहीं रही है अपनी। तो यदि इसको एक जैसा करना है आपको तो सबसे पहले इसमें पुट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, x बराबर a tan थीटा पुट करना पड़ेगा। यदि a अपॉन में जाएगा तो यहां बच जाएगा tan थीटा, और यदि थीटा को निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि इसकी भी हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर यहाँ इस क्वेश्चन में हम पुट कर रहे हैं tan इनवर्स 3a स्क्वायर और x की जगह पर क्या रख रहे हैं हम लोग, a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, नीचे क्या होगा a क्यूब 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ऊपर देखिए यहाँ पर a क्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी a क्यू है, a क्यू और a स्क्वायर और 1 क्या हो जाएगा, a क्यू हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हम ऊपर से a क्यू को कॉमन निकालेंगे और नीचे से भी a क्यू को कॉमन निकालेंगे। देखो ये हो गया 3a क्यूब tan थीटा, a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से यदि a क्यूब को निकाल कर काट दें हम लोग,
कैंसिलेशन हो जाएगा, ये क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां भी एक ही को कॉमन निकालेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आपका बच जाता है। ये दोनों कैंसिल हो गए तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे इसको tan इनवर्स tan 3 थीटा, इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा और 3 थीटा रिप्लेस हो जाएगा आपका कैसे tan इनवर्स x अपॉन s है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 18 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।